पहले चरण का चुनावी शोर आज थम जाएगा और ऐसे में आगरा की जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या राजनीतिक विमर्श इस समय उनके मन में चल रहा है। इस समय हम पहुंचे हुए हैं आगरा के बमरौली कटारा गांव में। तमाम ग्रामीण हमारे साथ हैं और लोगों से बात करते हैं कि अब आपसे शुरुआत करते हैं, किस तरह से देखते हैं। 5 साल गेंद तो नेता के पाले में रहती है, लेकिन अब बारी है जनता की। क्या सोचती है, किधर जा रही है, किधर बह रही है हवा। देखो, मैं राजवीर लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से हूँ। 5 साल पूरा निकल गया। जिस एजेंडे पे सरकार आई वो एजेंडे से बहुत दूर तक चली गई। न तो ध्यान इसका मजदूर की तरफ गया, न किसान की तरफ गया। जहाँ तक है कि जब तीनों कृषि काले कानून लेके आए तो हम लोग 13-14 महीने रोडों पे पड़े रहे। जब ये चुनाव का मौका आया कि हम लोग 2022 का चुनाव आ गया है, तत्काल इन्होंने जो है यूटर्न लिया और हमारे तो किसानों पे बहुत डोरे डाल रही है बिल वापस लेने के बाद। क्या लग रहा है इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का सेंटर पॉइंट किसान बना हुआ है। देखिए, आज हमें आलू प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत थी, कोई ध्यान नहीं गया। यहाँ पे हमारा जो भूगर्भ जल है वो बहुत नीचे चला गया है। बैराज की, यमुना पे बैराज की बड़ी आवश्यकता थी। जो वास्तविक मुद्दे थे उनको बहुत दूर तक इन्होंने छुआ नहीं। आप बताइए, आप कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है माहौल। सब नेता आ रहे होंगे, आपके दर पर आ रहे होंगे, माथा टेक रहे होंगे, कुछ पैर भी छू रहे होंगे। किस तरह से देख रहे हैं। यही समय होता है कि जब असली ताकत कहा जाए जनता के हाथ में होती है। देखिए श्रीमान जी, हमारे यहाँ बमरौली कटारा आगरा ग्रामीण क्षेत्र में लगता है। सन 80 से हमारे क्षेत्र की मांग है यहाँ पर डैम बनाने की। कभी योगी जी भी कह गए थे कि यहाँ डैम बनेगा, कभी बड़े बड़े जितने भी नेता आए सब ने डैम बनाने की कही। हमारे यहाँ विकास के नाम पे हम सारी जनता को ठग लिया गया। मैं तो देख रहा हूँ रास्ते खराब हैं, कीचड़ भरा हुआ है, ये सारी, जबकि इतना बड़ा गांव है। श्रीमान जी, इनसे पहले विधायिका थी हमारे यहाँ से बीजेपी की हेमलता दिवाकर कुशवाहा। जब से चुनाव जीत के गई बेचारी वापस यहाँ कभी नहीं आई। तो टिकट काटी गई है, इसीलिए टिकट काटी गई है। तो अब जो आई हैं वो महलों की महारानी है, वो क्या जानेंगी किसानों की कहानी। हमारे घर में दाल है कि नहीं, रोटी है कि नहीं। आपने तो बड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में बोल दिया जी। वो तो महारानी है महलों की। उत्तराखंड से राज्यपाल का पद छोड़ करके यहाँ आई है, किस लिए आई है ये तो हम भी जानते हैं, किसान है, जानते हैं। सही बात कह रहे हैं आपके साथी। देखिए, एक महामहिम होने के नाते इन्हें इस छोटे से चुनाव नहीं आना चाहिए था। अब क्या कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं मैडम। अरे बातें तो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट की जा रही हैं। बीजेपी से बेबी रानी मौर्य हैं, आरएलडी से यहाँ महेश जाटव हैं, कांग्रेस से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लगातार एक्टिव रहे उपेंद्र सिंह हैं। क्या देख रहे हैं, कैसी चुनावी लड़ाई चल रही है आगरा ग्रामीण सीट पर। यहाँ तो आरएलडी का डंका पुजेगा। न बीजेपी के लिए कुछ है, न उपेंद्र सिंह के लिए कुछ है। यहाँ चाहे राजा लड़े, चाहे रानी लड़े, चाहे कोई लड़े, वो रानी लड़ेगी तो किसानन के दर्द की बात कमा लेगा। डीएपी कट्टा कितने को बिकेगो, यूरिया कट्टा कितने को बिकेगो, और डीजल कावा बिकेगो। बीजेपी कैंप से खबर है कि अगर बेबी रानी मौर्य जीतती है तो उनको तो डिप्टी सीएम तक बनाने की चर्चाएं ऑफ रिकॉर्ड चल रही हैं। वो नहीं मिलेंगी, वो नहीं मिलेंगी। इतनी वो सपना देखें, वो महारानी है, अपने उसमें सोए। उत्तराखंड से छोड़ के यहाँ क्यों आई है हम जानते हैं अच्छी तरह से। हम इसलिए उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि इतना बड़ा पद छोड़ करके वो यूपी का जो चुनाव लड़ने आई है। देखिए, कुल मिला के ये है कि इन पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन्हें बहुत सुरक्षित तरीके से चुनाव कराना चाहिए। देखिए, इन्हें अपना वीडियो कैमरा लगाना चाहिए। बड़े स्तर पर सब खेल होगा। माननीय टिकैत साहब कह रहे थे कि 15,000 वोट तो ये लेके चलेंगे, प्लस लेके चलेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या नाम है साहब आपका। मेरा नाम कृष्ण जी राणा साहब, क्या चल रहा है, हवा किधर बह रही है। हवा लोकदल। क्या लग रहा है इस समय जाट किधर जा रहे हैं। जाट जा रहे हैं सब लोकदल जैल चौधरी गाँव। तो 50-50 लग रहा है कि पूरा। क्या लग रहा है, आप युवा हैं, आप बताइए किस तरह से। सब आप तो लगातार नजर रखे हुए हैं, हर घर पे, हर चुनाव नुक्कड़ पे चुनावी चर्चा चल रही है। बस आज तो चुनावी शोर समझाएगा। जी, हमारे नेता हैं जयंत चौधरी जी, हम उन्हीं को वोट देंगे। जयंत चौधरी को वोट जी। तो अच्छा, चलिए, आप समझ सकते हैं कि जाट बाहुल्य ये गांव है और इस समय यहाँ आप समझ सकते हैं ठेठ पश्चिम से जब कई 100 किलोमीटर आगे आगरा में आकर जब यहाँ माहौल टटोला जा रहा है, तो ऐसे में जाटों के मन में आरएलडी के प्रति एक बार फिर से भावनात्मक लगाव बना है। तो तमाम जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, आइए थोड़ा आगे आइए।
क्या बस आज चुनावी शोर थम जाएगा, आज आखिरी दिन है, क्या कह रहे हैं, किस तरह माहौल किधर चल रहा है? माहौल बढ़िया चल रहा है, आरएलडी चल रहे हैं, बढ़िया आज ही चल रहे हैं। बेबी रानी मौर्य तो कह रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम बनाएंगे, बीजेपी कह रही है। बीजेपी के नेता एक बार आएगा दोबारा लौटो तो सही ना, एक लौटो हो बाबूलाल बनने नेता आई है कभी? कभी नहीं, कहीं ने हकल नहीं है MLA? आसपास कहीं ने हकल नहीं देगी, इस गांव के आसपास नहीं देगी कहीं ने। अच्छा आप बताइए सर, क्या लग रहा है? देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं, गांव रात भर आप लोग जगराता करते हैं, किसान आवारा जानवरों की समस्या है, अभी आपको खाद यूरिया की भी बहुत बड़ा मुद्दा आगरा में रहा, ये सारी चीजें आपके जहन में रहती हैं जब आप वोट डालने जाते हैं? क्षेत्र के अंदर गौशाला बननी चाहिए, क्योंकि जो है आवारा पशु से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। किसान जो है खेतों में जो है सारी रात बैठा रहता है, तो कहाँ तक जो है अपनी जो समस्या को रखें। बीजेपी की जो है गवर्नमेंट, बेबी रानी हो चाहे हेमलता हो, एक बार आने के बाद में दोबारा दर्शन नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव राणा है सर। मैं जी, क्या लग रहा है कि आप फिर से कहा जाए गेंद जनता के पाले में है, अब आपको अपनी वोट की चोट करना है, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं सभी जनता जनार्दन से, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सभी जनता है, सभी जागरूक युवा हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और मेरे पूज्यनीय चाचा ताऊ भाई सब मेरे छोटे बड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं जो भी आप अपना चुनाव करें, अपने मत का उपयोग अच्छी तरह से करें, लेकिन एक जनता ये देख ले कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जैसे कि हम बीजेपी से बरत चुके हैं, यहाँ की विधायिका जो 5 साल पूर्व रह चुकी थी, वह एक भी बार जीतने के बाद हमारे गांव की तरफ आई नहीं है, न गांव के बारे में कुछ सोचा है, न गांव के विकास के बारे में, न गांव के रोजगार के बारे में, न गांव के युवा जो के दौड़ करते हैं उनके खेल कूद के बारे में, उनकी भर्ती के बारे में, या गांव की शिक्षा के बारे में, या गांव के और कुछ भी विकास है तो आप समझ सकते हैं। तो ये एक मतदाता की आवाज है जो निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से। जी, उत्तराखंड की जो पूर्व राज्यपाल है, जो महिलाओं की रानी है, जो किसी की सुनेंगी नहीं, वह हमारे को क्या उम्मीद है उनसे कि। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम जो गांव के लोग हैं, और कहा जाए कि इस बार किसान तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन काबिज होगा। तो आप समझ सकते हैं हमने तमाम जो किसानों की, ग्रामीणों की आवाज़ आपके सामने रखी है, और ऐसे में आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा, और उसके बाद आगरा ग्रामीण में क्या रहने वाला है, जो नतीजे क्या रहेंगे, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। कुल मिला के यहाँ से जो कहा जाए इलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, लगातार चर्चाओं में इस समय आगरा ग्रामीण सीट बनी हुई है, क्योंकि गवर्नरशिप लेने के बाद बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यहाँ से उतारा है, और उनके अपोजिट कांग्रेस से उपेंद्र सिंह हैं, एसपी आरएलडी गठबंधन से महेश जाटव मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आगरा के बंगरौली कटारा गांव से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।